हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं S.A. बेताब और आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस। E-228 न्यू पालम विहार फेज 2 गुड़गांव सेक्टर 112 में सक्षम भारत संस्था की ओर से आज़ादी के 75 वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया। जंग आज़ादी के शहीदों की याद में यज्ञ का आयोजन किया गया। क्षेत्र में तिरंगा यात्रा निकाली गई और इसके उपरांत भंडारे का आयोजन किया, जिसमें काफ़ी लोगों ने भंडारे का लुत्फ़ उठाया। इस मौके पर हमने संस्था के अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा से बात की, तो नरेंद्र शर्मा ने बताया कि हमारी संस्था का उद्देश्य यह है कि जात मज़हब से नाता तोड़ो, सब मिलकर भारत जोड़ो। और भारत तभी शक्तिशाली और बलवान बन सकता है जब हम सब लोग मिलकर के भारत को मजबूत बनाएंगे। उन्होंने नारा दिया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई। और अमृत महोत्सव के रूप में हम देख रहे हैं कि घर घर तिरंगा, किस तरह से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी ने तिरंगे को घर घर पे लगाया है और भारत की शक्ति को दिखा दिया है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने की राह पर चल रहा है। इस मौके पर नरेंद्र शर्मा ने कहा कि हम ख़ास तौर से इस बात का ख्याल रखते हैं कि सब लोगों को जोड़ करके चलें, सबके साथ चलें और संस्था सभी का ज़रूरतमंदों का ख्याल रखती है और सबको साथ लेकर चलती है। आइए दिखाते हैं। सक्षम भारत द्वारा आज का जो कार्यक्रम है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर, इसका क्या उद्देश्य है सर? सबसे पहले तो मैं सक्षम भारत की तरफ से और एक राष्ट्रवादी नागरिक होने के नाते आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। और आज का कार्यक्रम न सिर्फ हमारा हर भारतीय का देश प्रेम से जुड़ा कार्यक्रम है। देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं, उसके एवज में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आह्वान किया प्रत्येक भारतीय को कि 15 अगस्त को अमृत महोत्सव के रूप में प्रत्येक नागरिक तिरंगा फहराकर मनाए, उसी के संदर्भ में आज सक्षम भारत ने ये रैली निकाली है पालम विहार गुड़गांव में। और इसमें प्रत्येक नागरिक का जो जोश था वो देखने को मिल रहा था और इसी उम्मीद के साथ कि ये जोश हर भारतीय में, हर नागरिक में हमेशा बना रहेगा और अखंड भारत बनाने का जो संकल्प APJ अब्दुल कलाम ने लिया था उसको पूरा करेंगे हम सब मिलकर। सर, जो हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा जो प्रधानमंत्री जी ने ये संदेश दिया था, ये निर्देश दिया था, तो इसको कितने % कामयाब समझते हैं सर आप? इसमें परसेंटेज का तो मैं समझता हूँ कोई विषय है ही नहीं कि हर भारतीय का त्यौहार है। ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है। ये जाति, धर्म, क्षेत्र, व्यक्तिवाद से ऊपर उठकर ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है। ये सभी लोगों का पर्व है, सबने इसको मनाया है। और आज पूरा देश आप देख रहे हो कई दिन से सड़कों पर जो उमड़ रहा है, इस बात का प्रमाण है, इस बात का सबूत है कि हर भारतीय के मन में इस देश प्रेम की जो भावना है वो बहुत हिलोरे ले रही है। जंग आज़ादी में जिन लोगों ने बलिदान दिया था, तो क्या आज के दिन उन्हें भी तो याद करना चाहिए सर? उसके बिल्कुल, शहीदों को याद किया है, स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया है। और जो आज की मौजूदा सरकार है, इसने तो जितना सैनिकों को सम्मान किया अब से पहले नहीं हुआ। और उन्हीं सैनिकों की शहादत को और अमर बनाने के लिए ये तिरंगा यात्रा, तिरंगा प्रोग्राम पूरे देश में जोश खरोश से मनाया गया है। आज़ादी के 75 साल हो गए, अमृत महोत्सव पे क्या संदेश देना चाहेंगे सर? आज पूरे भारत का संदेश है पूरी दुनिया के लिए कि हम सब एक हैं। हम इस तिरंगे के नीचे सब एकता में, राष्ट्रीय एकता को बनाए हुए। और आज बल्कि संदेश सही मायने में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आह्वान किया था हर घर तिरंगा, उस आह्वान का मतलब ये साबित कर दिया इस देश के नागरिकों ने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने मिलकर, कि अब ये देश विश्व गुरु बनने की राह पर चल पड़ा है। तो इसलिए आज का संदेश पूरी दुनिया के लिए और हिंदुस्तान की जो तहजीब और सभ्यता है, जो पूरी दुनिया में जाना जाता है, जो पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में जोड़ना चाहता है और देखना चाहता है, और उसी परंपरा को निभाते हुए आज भारत ने एक नया संकल्प लिया है पूरी दुनिया को अपने साथ जोड़ने का और भारत को विश्व गुरु बनाने का।
पहले तो अपना नाम बताएं सर। सर मेरा नाम नरेंद्र शर्मा है और मैं सक्षम भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और सक्षम भारत संगठन की तरफ से सभी देशवासियों व आप सभी पत्रकारों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और आपके यहाँ आने पर मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। सर सक्षम भारत जो आपकी संस्था है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, सक्षम भारत का जो मुख्य उद्देश्य, सक्षम भारत संगठन पहले मैं बताना चाहता हूँ, हमने 2018 में शुरू किया था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि आजकल हमारा जो मेन स्लोगन है वो ये है कि जात मजहब से नाता तोड़ो, सब मिलकर भारत जोड़ो। मतलब हम सब एक भारतीय हैं। आज के दिन इतना सुंदर दृश्य था, आज कोई हिंदू नहीं था, कोई मुसलमान नहीं था, आज सभी की सब भारतीय थे, भारतवासी थे। और यही हमारा शहीदों का सपना था और उसी शहीदों के सपनों को साकार करने का प्रयत्न सक्षम भारत लगातार कर रहा है। तो सक्षम भारत ने आज जो यज्ञ कराया है और जो तिरंगा रैली निकाली है, तो इस पर क्या संदेश दिया सर? सक्षम भारत ने स्वतंत्रता सेनानियों की याद में आज एक यज्ञ का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी शहीदों को हमने श्रद्धांजलि दी। और सक्षम भारत का आज का यही विचार है, यही हम सबसे कहना चाहेंगे कि अपने जात मजहब पे मत जाओ, सब मिलके एक भारतीय बनो और भारत के लिए काम करो, जिससे हमारा भारत का नाम ऊंचा हो। थैंक यू। कर्नल साहब जी सर, पहले तो अपना नाम बताएं। मेरा नाम कर्नल सुभाष चंद्र यादव है और मैं ई ब्लॉक फेज 2 न्यू पालम विहार का RWA का अध्यक्ष हूँ। और पिछले 5 साल से मैं अपनी कॉलोनी की सेवा कर रहा हूँ। मेरे साथ टीम है, मेरे साथ लेफ्ट में जो खड़े हुए हैं मनीराम अग्रवाल जी हैं जो मेरे सेक्रेटरी हैं, उनके साथ रमेश मामगिन साहब हैं, ये भी मेरे सेक्रेटरी हैं। और मेरी RWA है, सभी से मिलकर के अपना काम कर रही है। और सबसे बड़ा है कि हम समाज के हित में काम करते हैं, देश के हित में काम करते हैं। और जो आज प्रोग्राम नरेंद्र शर्मा ने ऑर्गेनाइज़ किया है, सक्षम भारत जी जो के अध्यक्ष हैं, वो बेसिक आज इन्होंने यज्ञ आयोजित किया उनकी याद में, जिन्होंने देश को आज़ाद करवाने के लिए अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तो उसके लिए हम आभारी हैं कि ऐसे प्रोग्राम होते रहिए, क्योंकि जो यंग जनरेशन है उसको एक संदेश जाता है कि हमारे वीर नारी वीरांगनाओं ने, वीरों ने देश के लिए जो त्याग किया आज़ाद करवाने के लिए, उसको हमको संभाल के रखना है, संजो के रखना है और देश को एक सूत्र में बांध के आगे बढ़ना है। क्योंकि जब देश आज़ाद करवाया गया था तो सभी का बलिदान था, उसमें किसी जाति धर्म का एक विशेष योग नहीं था। उस वक्त सब एक ही चेतना थी कि भारत को आज़ाद कराना है, भारत हमारा देश है। उसी चेतना को शाश्वत रखते हुए ये संदेश दिया जा रहा है इस यज्ञ के माध्यम से, ये फ्लैग रैली के माध्यम से, कि हमारा देश एक है, सुदृढ़ है और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। पहले जैसे कि देश सोने की चिड़िया जाना जाता था, आगे भी हमारा देश हमारे प्रयत्नों से मिलकर के चलने से सोने की चिड़िया बनेगा और पूरे संसार को एक संदेश देगा कि जो भगवान कृष्ण ने एक संदेश दिया था, वासुदेवाय कुटुंबकम, कि पूरी दुनिया भगवान कृष्ण वासुदेव का एक परिवार है, वो सत्य होगा। और हम सचमुच में, हमारे जो प्रधानमंत्री ने एक आह्वान दिया है कि हम संसार के सबसे बड़े गुरु बन के उभरेंगे, वो दिन दूर नहीं है और वो दिन सच्चाई में बदलने वाला है। थैंक यू। धन्यवाद सर। सर पहले तो अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम नईम अहमद है और मैं यहाँ पर 2006 से गुड़गांव में रह रहा हूँ। मैं अपने गुड़गांव में 2006 से अपना वर्क कर रहा हूँ और मैंने क्या देखा कि समाज में जुड़ कर रहना और सभी से भाईचारे से रहना, ये कहने वाली बात रह गई आज की डेट में। लोग क्या कहते हैं, जुबान पे है लेकिन धरातल पे नहीं है। अब मैं हूँ नईम अहमद, ये मेरे दोस्त हैं नरेंद्र शर्मा जी, ये सक्षम भारत चलाते हैं, तो इनके साथ में हम भी सक्षम भारत बनाना चाहते हैं। तो यही हमारा मुस्लिम होने का कर्तव्य है और ये हम देश से प्रेम करना, ये हमारा इस्लाम धर्म भी सिखाता है और यही हमारे खून में जुनून है कि सभी जात मजहब से नाता तोड़े और सब मिलकर भारत जोड़े। और अपना नाम बताएं। मेरा नाम रजनीश शर्मा है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पे क्या संदेश देना चाहेंगे? स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मैं यही संदेश देना चाहूँगा, क्योंकि सक्षम भारत संगठन जो सामाजिक कार्यों में जिस तरीके से बढ़ चढ़ कर कार्य आगे कर रहा है और जिस तरीके से आज श्री नरेंद्र शर्मा जी की अध्यक्षता में जो हमने तिरंगा रैली आज आयोजित की है, उसका जो उद्देश्य रहा वो यही था कि सक्षम भारत का काम है भारत के प्रत्येक नागरिक को सक्षम बनाना, भारत के प्रत्येक नागरिक को उसके जो देश के प्रति कर्तव्य हैं उनको जगाना, उसको बताना कि भाई आपके ये कर्तव्य हैं। और आपस में जो स्लोगन है हमारा कि जात मजहब से नाता तोड़ो, सब मिलकर भारत को जोड़ो, हम उसी उद्देश्य में आगे काम करते जा रहे हैं और उसी के लिए हम आगे भी काम करते रहेंगे।
भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अरे जात मजहब से नाता तोड़ो, सारे मिलकर भारत जोड़ो। जात मजहब से नाता तोड़ो, सारे मिलकर भारत जोड़ो। जात मजहब से नाता तोड़ो, सारे मिलकर भारत जोड़ो। जात मजहब से नाता तोड़ो, सारे मिलकर भारत जोड़ो। जात मजहब से नाता तोड़ो, सारे मिलकर भारत जोड़ो। वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद।